लीस्ट स्क्वायर्स रिग्रेशन मेथड होता क्या है? लीस्ट स्क्वायर्स रिग्रेशन मेथड एक स्टैटिस्टिक्स की एक टेक्निक है जो हमें एक स्ट्रेट लाइन फिट करने में हेल्प करती है जब हमारे पास दो वेरिएबल्स का डेटा होता है। इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो कि हमारे पास क्वांटिटी होगी और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो कि कॉस्ट होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग में इस मेथड से कॉस्ट हमारी दो पार्ट्स में सेपरेट हो जाती है। एक तो फिक्स्ड कॉस्ट जो बेस कॉस्ट होती है, इवन इफ़ द एक्टिविटी इज़ ज़ीरो और एनी एक्टिविटी, ये कॉस्ट हमारी चेंज नहीं होगी, फिक्स्ड कॉस्ट होती है। और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट जो कि हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर ईच यूनिट ऑफ एक्टिविटी। जैसे जैसे हमारी एक्टिविटी बढ़ेगी या फिर प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ेंगे उसके साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी बढ़ती है। और इस मेथड के थ्रू हम जिस फार्मूला के वर्क करेंगे वो कॉस्ट फार्मूला होता है हमारा टोटल कॉस्ट का, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इसके लिए फार्मूला होता है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। टोटल कॉस्ट a is equals to fixed cost b is equals to variable cost per unit and x is equals to activity level यूनिट्स और क्वांटिटी। अब इस फॉर्मूला में a प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, a प्लस बी एक्स हमें क्वांटिटी गिवन होगी, तो a और b के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। इसमें y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट b है और फिक्स कॉस्ट a है। इन दोनों की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फार्मूलाज हैं। b इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स मल्टीप्लाई बाय समीशन वाई डिवाइड n मल्टीप्लाई बाय समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का स्क्वायर। और a का फॉर्मूला है समीशन y माइनस b मल्टीप्लाई बाय समीशन x डिवाइड बाय n, where n is equals to सैंपल साइज या फिर नंबर ऑफ डेटा, x is equals to number of units, y is equals to cost। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं हम। द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ हॉस्पिटल वुड लाइक अ कॉस्ट फार्मूला लिंकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन्वॉल्व इन एडमिटिंग पेशेंट्स टू द नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड ड्यूरिंग अ मंथ, the admitting department's cost and the number of patients admitted during the immediately preceding 8 months are given in the following table। इसने हमको लास्ट 8 मंथ्स का डेटा दे दिया है और इसको एक कॉस्ट फार्मूला चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं। हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं टोटल कॉस्ट के लिए, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, हमें a और b रिक्वायर्ड है। a एंड b के लिए हम पहले इस फार्मूला से वर्क करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए होगा n। n जो है हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जो एंट्रीज़ होंगी, जो डेटा का नंबर होगा वो हमारे पास n बन जाएगा। यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्रीज़ गिवन है, तो हमारा जो n होगा वो 8 है। n
इज इक्वल्स टू 8। इसके बाद रिक्वायर्ड है समीशन एक्स वाई। सबसे पहले हम x और y नोट डाउन कर लेते हैं। x y, x जो है हमारी क्वांटिटी है। इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स है 1800, 1900। इसी तरह से ये सारा डेटा हमने कॉपी कर लिया है। फिर हमारे पास y है, y में हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। हमारे पास x में क्वांटिटी आ गई और y में उसकी कॉस्ट आ गई। इसके बाद हमें चाहिए समेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय y। x y, x इंटू वाई, तो x मल्टीप्लाइड बाय y हो जाएगा यहाँ पे 1800 मल्टीप्लाई बाय 14,700, और इसी तरह से सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इन सब का जो टोटल होगा वो हमारा बन जाएगा समेशन एक्स वाई। ये हमारे पास आ जाएगा समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। तो समेशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 175,490,000। फिर हमें चाहिए समेशन ऑफ एक्स। हमारे पास समेशन एक्स आ गया है 12,400। फिर हमें चाहिए समेशन वाई। समेशन y इज इक्वल्स टू 112,400। इसके बाद हमें रिक्वायर्ड है समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x की जो वैल्यू आई थी उसका स्क्वायर। समेशन x स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर है उसके लिए हमें एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। इसी तरह से हम यहाँ पे x का स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक्स स्क्वायर, जिसमें हम 1800 मल्टीप्लाई बाय 1800 और इसी तरह से सारी x की वैल्यूज़ के स्क्वायर कैलकुलेट हो गए। एक्स स्क्वायर के समीशन के लिए हम इसको टोटल कर देंगे। समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19,700,000। इसके बाद हमें समीशन x जो है उसका स्क्वायर चाहिए। समीशन x की वैल्यू हमारे पास आई थी 12,400। 12,400 का हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास समीशन x आ जाएगा। समीशन x जो है उसका स्क्वायर आ जाएगा। समेशन x का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 12,400 मल्टीप्लाई बाय 12,400, इसका आंसर हमारे पास आ गया इज इक्वल्स टू 153,760,000। अब ये वैल्यू सारी कैलकुलेट हो गई हैं। इनको हम अब फार्मूला में पुट करके कैलकुलेशन कर लेंगे। पहले हमारे पास है b इज इक्वल्स टू n, जो कि हमारे पास 8 है, नंबर ऑफ डेटा 8 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एक्स वाई। समेशन ऑफ एक्स वाई हमारे पास कैलकुलेट हुआ है 175,490,000।
माइनस समेशन एक्स 12,400 मल्टीप्लाइड बाय समेशन वाई 112,400 112,400 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का जो समेशन है वो हमारे पास आया है 1970000 माइनस समेशन एक्स और उसका स्क्वायर। समेशन एक्स जो है वो 12,400 है, उसका स्क्वायर हमने कैलकुलेट करा 153760000। इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा b = 2.645। हमारे पास b कैलकुलेट हो गया, जो कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी आ गई 2.645। अब नेक्स्ट स्टेप हम a कैलकुलेट करेंगे। a कैलकुलेट करने के लिए समेशन ऑफ y हमारे पास कैलकुलेट हुआ था 1,12,400 माइनस b हमारे पास है 2.645 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ x हमारे पास है 12,400। डिवाइडेड बाय n। इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा a = 9950.25। अब रिक्वायर्ड नंबर 2, express the fixed and variable components of admitting cost as a cost formula in the form y = a plus bx। y = a plus bx। y = a हमारे पास है 9950 प्लस b हमारे पास कैलकुलेट हुआ है 2.645 मल्टीप्लाइड बाय x। ये हमारा बन गया कॉस्ट फार्मूला। हॉस्पिटल के लिए फार्मूला बन जाएगा एडमिटिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट = 9950.25 जो कि फिक्स्ड कॉस्ट है, प्लस 2.645 वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल को 2000 पेशेंट्स एडमिट करने, 2000 पेशेंट्स को अगर एडमिट करते हैं तो हमारी डिपार्टमेंट की क्या कॉस्ट आएगी। नंबर ऑफ पेशेंट्स 2000, एडमिटिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट = 9950.25 प्लस 2.645 मल्टीप्लाई बाय 2000। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें 2000 नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन थे, तो उसके हिसाब से एडमिटिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट हमारी बनी 15,240।